नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने परिवार प्रगति पथ में। और आज हम लोग आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन तो मिल ही चुका होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन की जो है वो 6567 पदों पर वैकेंसी आ गई है, जिसमें ग्रेड 1 और ग्रेड थ्री दोनों के लिए जो है वो पद है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या इसमें जो है वो क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है। साथ में आपको इसके जितने भी टर्म्स हैं, जैसे कि एज कितना होगा, किसको क्या क्या मिलेगा, कितना एज रिलैक्सेशन है, किस पोस्ट पर कितना जो है वैकेंसीज हैं, क्या क्या इसमें जो है क्राइटेरिया है इसका, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में जो है वो इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल चीज़ भी है इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें जो है वो बताते हैं। साथियों, सबसे पहले कुल वैकेंसीज की बात करें तो लगभग 6577 पद है, जिसमें जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जो पद है वो 323 है। वहीं जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो पद हैं वो यहाँ पर 6234 पद हैं। बाकी पोस्ट कैटेगरी यहाँ पर 25 है, यानी कि 25 पोस्टों के लिए जो है पोस्ट कैटेगरीज के लिए यहाँ पर जो है ये पूरा जो टोटल है वो निकला हुआ है। आवेदन कब से प्रारंभ होगा तो साथियों यह 30/6/2026 से प्रारंभ हो चुका है। अंतिम तिथि इसकी 29/7/2026 तक है। तब तक आप लोग जरूर भर लीजिएगा। ये वेट मत करिएगा कि लास्ट डेट तो अभी बहुत दूर है तब भरेंगे। लास्ट में होता क्या है कि तब तक पता चलता है कि आपका जो क्या कहते हैं कि वेबसाइट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर आप किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जिसके वजह से फिर आपका फॉर्म जो है वो भरना रह जाता है। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी, योग्यता, आयु सीमा और परीक्षा पैटर्न सारी चीज़ों पर जो है कि यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट है, जो कि लगभग पटना के अंदर एक तरीके से रेलवे के लिए जो सबसे चर्चित यहाँ पर जो कोचिंग संस्थान थी प्रगति पथ, आप सभी लोगों को पता ही है, जो कि संजय सर के गाइडेंस में लगभग 17 सालों से अधिक का इनका एक्सपीरियंस है। जब से ये पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो उससे पहले से ही रहा है, लेकिन जब से प्रगति पथ को इन्होंने लीड किया है तब से यहाँ पर हजारों बच्चों के जो है वो सिलेक्शन हुआ है। तो इनका जो 17 सालों का अनुभव है अब वो पूरी तरीके से आप सभी को यहाँ पर जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हैं सबके लिए देखने को मिलेगा। आपको इनकी गाइडेंस मिलेगी, और सबसे बेहतर चीज जो कि इनकी सोच को और मतलब बढ़िया बना रही है वो ये है कि ये सारी चीजें आपको यहाँ पर टोटली फ्री मिलने वाली हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस दिए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा उन सारे क्लासेस का, आपको क्लासेस खत्म होने के बाद आपको डीपीपी मिलेगा करने के लिए, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, और इनकी सबसे स्पेशल चीज कि जो सर का 17 सालों का जो एक्सपीरियंस है उसके तहत जो है आप लोगों को यहाँ पर मतलब उसके नीचे जो है आपको यहाँ पर इनकी सर की जो है वो गाइडेंस मिलेगी। साथियों, बैच जो है ये आपका यूट्यूब के ऊपर ही फ्री, मतलब कोई चार्ज नहीं है, टोटली फ्री। जैसे फाउंडेशन बैच चलता था, पहली बार जो है कि यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है सर के द्वारा। 2 जून से आपको यहाँ पर सर का बैच देखने को मिलेगा, जिसमें कि सर की जो टाइमिंग होगी अप्रोक्स 10 बजे से जो है सर पढ़ाएंगे, और इसके बाद फिर जो है सारे बैचेस यहाँ पर चलेंगे। साथियों, प्रहार 3.0 के नाम से ये बैच है, जो कि यहाँ पर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी यश के गुप्ता सर के द्वारा, जो कि काफी एक एक्सपीरियंस टीचर हैं। और अगर आप लोग पुराने जो भी स्टूडेंट होंगे वो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा सर लोगों के बारे में। बाकी यहाँ पर मेरे द्वारा पॉलिटी का आपको फाउंडेशन अभी जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो जिनको भी देखना होगा अपना जीके जीएस वाला पोर्शन, वो आकर एक बार क्लास में जरूर जुड़िएगा, आपको जो है कि यहाँ पर बेहतर अनुभव मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब भर्ती के ऊपर जो है कि यहाँ पर चलते हैं। साथियों देखिए, भर्ती का संक्षिप्त विवरण अगर हम आपको दें तो ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाली वैकेंसी है, ये पे लेवल इसका जो है वो 5 है। वहीं जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है इसका पे लेवल 2 है। शुरुआती वेतन इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपका 29,200 है। इसमें जो मेडिकल का स्टैंडर्ड है वो B1 है, और इसमें अगर आपकी आयु सीमा 1/1/2026 तक 18 साल हो चुकी है और आप 33 साल के नीचे हैं, जो जनरल कैटेगरी में है, तो वो यहाँ पर इसको फिलअप कर सकते हैं। लगभग 323 पोस्ट जो है वो यहाँ पर आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की है। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है लेवल 2 की है, जो आपका यहाँ पर शुरुआती वेतन 19,900 है। और यहाँ पर जो है इसका जो आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे कि
जो क्या कहता है कि मेडिकल है उसमें क्या क्या चीज़ें, ये इसके जितना हार्ड नहीं है। बाकी जो इसका 18 से लेकर 30 साल अगर आप 1/1/2026 तक हैं, इसके बीच में तो आप भर सकते हैं। 6234 पोस्ट पे टोटल जो है वैकेंसी है। साथियों, बात करें मुख्य बिंदु की, तो यह आवेदन आपको ऑनलाइन के माध्यम से करना है। हर पे लेवल के लिए अलग अलग आवेदन यहाँ पर होंगे जो सीबीटी की आवश्यक है, और इसके पे लेवल में केवल एक ही है, आरआरबी जो है वो चुना जा सकता है। ये सारी चीजें तो बात की बातें हैं, पहले तो आपको इस वैकेंसी के बारे में समझना है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। साथियों सॉरी, देखिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 30/6/2026 से प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो आपकी 29/7/2026 रात्रि 12 बजे से पहले तक जो है आप इसको कर सकते हैं। वहीं फीस भुगतान की अंतिम तिथि जो है वो आपको 31 जुलाई 2026 तक रात्रि 12 बजे तक दी गई है। और इसके बाद जो मॉडिफिकेशन विंडो होगा, यानी कि अगर आप कुछ गलती वगैरह कर चुके हैं तो उसको सुधारने के लिए आपको 1/8/2026 से लेकर 10/8/2026 तक का समय यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद जो स्क्राइब विवरण भरने का विंडो होगा वो 11/8/2026 से लेकर 15/8/2026 तक यहाँ पर ओपन होगा। तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार की आपको फॉर्म भरते समय दिक्कत ना हो, गलती ना करें। साइबर कैफे वाले से भी अगर भरवाइएगा तो देखिए उनको तो पैसा कमाना है, उनको तो आपके फ्यूचर से मतलब है नहीं। तो आप जो है खुद से उसको वेरीफाई एक बार जरूर करिएगा फाइनल सबमिट करने से पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब बात करते हैं जो पदवार यहाँ पर वैकेंसी सूची है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के बारे में बात करें, जिसका पे लेवल 5 है, मेडिकल इसका B1 है और कुल वैकेंसी यहाँ पर 323 है। बाकी अन्य किन किन पोस्टों पर है जो टेक्नीशियन का है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर और उनके जो कितने पद हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये है, बाकी टोटल 25 जो कैटेगरी है उस पर जो है वैकेंसी निकली है, ये 2500 जो है कि यहाँ पर पद मैंने आपको बता दिए। इसमें सबसे अधिक वैकेंसी वाली जो श्रेणी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो फीटर की है, यानी कि जो फीटर्स हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। उनको यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है 1109 जो है वो यहाँ पर पोस्ट जो है देखने को मिल रही है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं वेल्डर, CNW, फीटर ऑयल, फिर क्या कहते हैं डीजल मैकेनिक, ट्रेड गियर सिग्नल, इलेक्ट्रीशियन, जो इलेक्ट्रिकल है, ब्लैक स्मिथ, ये सारे जो है SNT, ये सभी के लिए जो पोस्ट है वो यहाँ पर इस तरीके से है। तो आपका जिस भी ट्रेड में होगा आप यहाँ पर फिलअप जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब इसमें शैक्षणिक योग्यता और वेतन की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की है उसके बारे में चर्चा करें तो इसका पे लेवल 5 है। शुरुआती वेतन मैंने आपको बता ही दिया। इसमें आयु सीमा 18 से लेकर 33 साल है। बाकी आपकी कैटेगरीज वाइज जो रिलैक्सेशन मिलना है वो यहाँ पर दिया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 है। बेसिक योग्यता जो है वो आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्या कहते हैं कि फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंस, IT, इंस्ट्रूमेंट, इन सारे चीजों में या फिर इनके समकक्ष, ठीक है। अथवा 3 वर्ष का आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी होना चाहिए। वो आप जो है कि अगर किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए जो है वो एलिजिबल हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तो इसमें देखिए जो है वो आपको पे लेवल 2 का है। यह शुरुआती वेतन 19,900, आयु सीमा 18 से लेकर 30 साल, 1/7/2026 तक जो है कि अगर आपकी है तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें ट्रेड अनुसार है। A3 से लेकर जो है वो C1 तक का जो है कि ट्रेड इसमें देखने को मिलेगा। योग्यता की बात करें तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि 10th पास आप होने चाहिए। ITI जो है वो आप अगर किए हुए हैं तो भी आपका जो है चल जाएगा, चाहे NCBT से हो या फिर स्टेट से जो है SCBT से हो, किसी भी मान्यता प्राप्त से हो। आप यहाँ पर अगर किए हैं ITI तो आप जो है कि उस पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिक है। बाकी इसमें और जो सारी चीजें हैं मैट्रिकुलेशन के साथ साथ कोर्स कंप्लीटेड, एक्ट, अप्रेंटिस, वो सारी चीजें हैं। डिप्लोमा की डिग्री हो इंजीनियरिंग की ITI के स्थान पर जो है वो मान्य नहीं होगी। ये इस चीज का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे इसमें जो दिया हुआ है कि डिप्लोमा की डिग्री जो है वो यहाँ पर चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको डिप्लोमा की डिग्री है तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगी। आपको यहाँ पर ITI अनिवार्य है, वो यहाँ पर आपको चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयु सीमा में छूट की। तो देखिए यहाँ पर जो एससी एसटी के उम्मीदवार हैं उनको 5 साल की जो है वो छूट दी जाएगी। साथ में जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स हैं उनको यहाँ पर 3 वर्षों के लिए, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन या ईडब्ल्यूएस और मतलब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको यहाँ पर 3 वर्षों की सेवा अवधि घटाकर, साथ में भूतपूर्व सैनिक जो ओबीसी और एनसीएल के हैं उनको 6 वर्षों की जो सेवा अवधि को घटाकर, भूतपूर्व सैनिक जो एससी एसटी से आते हैं उनको लगभग 8 वर्षों का जो है कि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी अन्य जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको मैं बताना उतना उचित नहीं समझ रहा हूँ, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, बाकी आपको जो जन्म तिथि और समय सीमा जन्म तिथि सीमा की बात करें तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर जो है आप यूआर और ईडब्ल्यूएस के हैं, अगर आप ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2/7/1993 के बाद के हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओबीसी एनसीएल के लिए जो है वो आप 2/7/1990 के हैं, 90 के बाद के हैं आप, तो यहाँ पर कर सकते हैं अप्लाई। एससी एसटी के लिए 2/7/1988 के भी हैं, अगर आप उसके बाद से, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ग्रेड 3 के लिए बात करें तो आप जो है अगर यूआर और ईडब्ल्यूएस में अगर आप 2/7/1996 के बाद के हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ओबीसी के लिए 2/7/1993 के बाद के हैं अगर आप तो एलिजिबल हैं, और एससी एसटी के लिए 2/7/1991 के बाद के हैं आप तो यहाँ पर एलिजिबल हैं। वहीं सभी के लिए जो अंतिम तिथि होगी जिसको लेकर चलना है वो 1/7/2008 तक की होगी, यानी कि इससे पहले जो है वो आपका 18 वर्ष जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। आगे बात करते हैं परीक्षा शुल्क और मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क है वो आप सभी को पता ही है, जो यूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया और जो ओबीसी हो गया, इन सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए है। सीबीटी से उपस्थित होने पर 400 रुपए यहाँ पर वापस हो जाएगा, यानी कि जब अगर आप पहला वाला पेपर दे देते हैं तो उसके बाद जो है कि आपको 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। वहीं एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, महिला, ट्रांसजेंडर और जो माइनॉरिटी है और जो ईबीसी है इनके लिए 250 रुपए है। बाकी सीबीटी की उपस्थिति होने के बाद जो है इनका ये पूरा 250 रुपया जो है वो इनको रिफंड कर दिया जाएगा। वहीं भुगतान जो है वो आपको ऑनलाइन ही करना है, चाहे वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, बाकी तो आप साइबर कैफे से अगर भरवाएंगे तो आपको पता ही होगा। इसके बाद अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो साथियों देखिए जो A3 का अर्थ है कि जिसमें आपको दूरदृष्टि 6/9 चश्मा सहित या फिर चश्मा रहित जो है वो होनी चाहिए। B1 का अर्थ होता है कि 6/9 से लेकर 6/12 तक चश्मा, मतलब कि जो है चश्मा रहित या फिर चश्मा सहित 6/9 से लेकर 6/12। B2 का अर्थ होता है 6/9 से लेकर 6/12 जो है चश्मा के सहित और चश्मा रहित, यानी कि बिना चश्मे के आपको 6/12 से 12 होना चाहिए और चश्मा पहनने के बाद कम से कम 6/9 होना चाहिए। उसी तरीके से ये सारा है। C1 का अर्थ होता है कि 6/12 आपका चश्मा पहनने के बाद और चश्मा नहीं पहनने के बाद जो है वो 6/18 तक होगा अगर आपका, तो यहाँ पर चल जाएगा। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि A3 मानक वाले पदों के लिए जो लाशिका सर्जरी होती है वो कराए उम्मीदवार जो है वो पात्र नहीं होंगे, यानी कि कई लोग जो है ये सर्जरी कराते हैं अपने विजन को सही करने के लिए, तो वो अगर किए होंगे अगर आप A3 वाले में तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वर्गवार तरीके से जो यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो देखिए जो अनरिजर्व्ड हैं वो लगभग 2728 पद हैं, लगभग इस पूरी वैकेंसी का 41.6%। वहीं जो ओबीसी है नॉन क्रीमी लेयर, ये लगभग 1565 वैकेंसीज हैं जो कि आपको 23.9% के आसपास देखने को मिलेंगी इस पूरी वैकेंसी के। वहीं जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है वो लगभग 1009 पद यहाँ पर हैं जो कि लगभग इस पूरी वैकेंसी का 15.4% होता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 658 पद हैं इसमें जो इस पूरी वैकेंसी का लगभग 10% है, और वहीं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए लगभग 597 पद, लगभग 9.1% जो है वो यहाँ पर पद इस पूरी वैकेंसी से दिए गए हैं। बाकी जो है 143 पद जो है वो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए 661 और पीडब्ल्यूडी के लिए लगभग 143 पद यहाँ पर जो है कि वो किए गए हैं, मतलब कि रिजर्व यहाँ पर रखे गए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी जोनों की बात करें कि कहां से कितनी ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो सबसे पहले अगर मुंबई में सबसे ज्यादा है, यहाँ पर लगभग 1096 पदों का जो है कि मतलब क्या कहता है कि 1096 जो है वो वैकेंसीज मुंबई से हैं। चेन्नई की अगर बात करें यहाँ पर तो चेन्नई की साथियों, चेन्नई में लगभग यहाँ पर 610 पद हैं। आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चेन्नई की 610 हैं। यहाँ पर 1096 पद जो है
1096 पद जो है वो आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। और वहीं अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आपको 581 पद देखने को मिलेंगे। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 512 पद हैं। और वहीं अगर गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पर 461 पद हैं। और तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यहाँ पर 411 टोटल पद हैं। सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ पर 399 पद हैं। और प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर 282 पद हैं। और रांची की बात करें यहाँ पर 247 पद हैं। और अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर लगभग जो है वो आपके 280 पद जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ पर आपको भरना है। और एक बात यह भी है कि मतलब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि कहाँ से भरना सबसे बेटर रहेगा, कहाँ पर जो है कट ऑफ नीचे जाएगी। तो देखिए जो पिछले दिनों ट्रेंड देखा गया है उसके हिसाब से होना होगा तो कहीं से हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कहीं से नहीं होगा। बस आप मेहनत करिएगा, अपना 100% दीजिएगा, बाकी जो होना होगा वो होगा ही। जो आपको नजदीकी दिखे, मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है, मेरे हिसाब से वही सबसे बेस्ट है जो आपके नजदीक हो। अगर आपके लिए ठीक है तो वहां पर भर सकते हैं। बाकी 1096 सबसे ज्यादा यहाँ पर पद है, तो आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा जो फॉर्म फिलअप होने वाले हैं वो यहीं से जो है होने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आपको इनके बीच में भरना चाहिए, वो भी सबसे ज्यादा अगर कहें हम तो। बाकी ये वाला एरिया सबसे सेफ एक तरीके से देखा जाए तो मेरे हिसाब से है। आप लोग का जो भी अपना चॉइस है कमेंट में जरूर बताइएगा कहाँ से भर रहे हैं, ताकि पता चले कौन कहाँ से भर रहा है। आगे बढ़ते हैं, सीबीटी पैटर्न की बात भी कर लेते हैं यहाँ पर कि किन किन विषयों में कितना कितना वेटेज है, किस किस तरीके से जो है कि पेपर होने वाला है। तो देखिए सीबीटी परीक्षा पैटर्न की बात करें यहाँ पर तो देखिए जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर सामान्य जागरूकता से 10 प्रश्न आने वाले हैं। रीजनिंग से आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर ज्ञान से आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। वहीं गणित से लगभग 20 प्रश्न, बेसिक साइंस व इंजीनियरिंग से 15 प्रश्न जो है कि यहाँ पर आएंगे। कुल मिलाकर लगभग 100 प्रश्न जो है टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। समय आपको 90 मिनट का मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, 1/3 की। वहीं जो न्यूनतम योग्यता अंक है वो बाकी ये सारी चीजें हैं जो कि फालतू है। ठीक है, बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तो यहाँ पर आपको मैथ से 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन होंगे, और सामान्य विज्ञान से आपको लगभग 40 क्वेश्चन होंगे, और सामान्य जागरूकता से आपको 10 क्वेश्चन होंगे। कुल जो वेटेज हो जाएगा यहाँ पर वो लगभग 100 क्वेश्चन का होगा, 100 नंबर के लिए होगा। 90 मिनट इसमें आपको टाइमिंग मिलेगी। और जो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 की, इसमें भी 1/3 की जो है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको भी जो है वो देखने को मिलेगी। तो सभी को तैयारी कहाँ से करनी है वो मैंने आपको दिखाई दिया है कि YouTube पर आपको जो है प्रगति पथ के चैनल पर ही सारी चीजें जो है वो आपको फ्री में मिलने वाली है। तो तैयारी की भी चिंता नहीं है, 1 नंबर की तैयारी होगी। जो फाउंडेशन बैचेस में चलते हैं, जो कि पैड बैच में चलता था, अब वही जो है जो चीज है वो यहाँ पर आपको ऑनलाइन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया क्या होगी तो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर आपको जो है वो मेरिट व रिजर्वेशन व पद वरीयता के अनुसार आपको जोनल रेलवे में नियुक्ति जो है वो दे दी जाएगी। तो चलिए, आई होप मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी और आपको बेहतर ढंग से समझ में भी आया होगा। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जो सर का बैच स्टार्ट होने वाला है वो उससे आप जरूर जुड़िएगा। अगर आप कहीं से भी पढ़ चुके हैं तो भी उस बैच से जुड़िएगा, वहां पर आपका रिवीजन हो जाएगा। और देखिएगा उस बैच को आप ज्वाइन करने के बाद कि आपको जरूर कुछ ना कुछ अनुभव होगा कि यहाँ पर जो है वो कुछ अलग आपको हर जगह से मिल रहा है, जो कि ट्रिक्स हो गया, किस तरीके से मैथ के क्वेश्चंस का अप्रोच करना है जब सामने आएगा। तो ये सारी चीजें आपको जरूर देखने को मिलेंगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।